नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे की गहलोत सरकार इन दिनों कई चुनौतियों का सामना कर रही है। उनमें से एक बड़ी चुनौती है पायलट कैंप के नेताओं का लेटर वॉर। गौरतलब है कि राजस्थान के सियासी महासंग्राम में वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक भरत सिंह ने सबसे पहले लेटर बम फोड़ा था। उसके बाद से मानो एक दस्तूर सा चल पड़ा है। अब पायलट कैंप के जो नेता लगातार गहलोत सरकार को पत्र लिख रहे हैं, वो जाहिर तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि पायलट कैंप के नेताओं की सुनवाई प्रदेश में ढंग से नहीं हो पा रही है। वरना क्या जरूरत है कि एक जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री गहलोत से सीधे अपील करे अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए। मतलब साफ है कि उस जनप्रतिनिधि की क्षेत्र में नहीं सुनी जा रही है। इसके यही मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले अभी हाल ही में पायलट कैंप के पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गहलोत सरकार को पत्र लिखा और पत्र लिखते हुए उन्होंने तृतीय श्रेणी अध्यापक स्थानांतरण पर रोक हटाने की मांग की। और इसके बाद मुरारी लाल मीणा ने हाल ही में क्या कुछ कहा, यह बात किसी से छिपी नहीं है। मुरारी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि वो सरकार का हिस्सा है, लेकिन उनके भी काम नहीं हो रहे हैं, वो भी परेशान है। इसी के साथ साथ अब पायलट कैंप के पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने गहलोत सरकार को खत लिखा है, या यूं समझिए कि खुला खत लिखा गया है। और साफ तौर पर रमेश मीणा ने अपने क्षेत्र की जो प्रमुख समस्या है उसका ध्यान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आकर्षित किया है कि वो इस ओर ध्यान दें। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि पूर्व मंत्री रमेश मीणा का पत्र एक बार फुल स्क्रीन में दिखाएं, ताकि हमारे दर्शक देख सके कि आखिर उन्होंने लेटर में लिखा क्या है। विषय में रमेश मीणा ने इस लेटर में लिखा है कि करौली जिले से घटित मारपीट के मामलों में घायलों के चिकित्सकीय परीक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाकर पीड़ितों को राहत प्रदान करने वाला मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिखते हुए करौली के जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं पायलट कैंप के रमेश मीणा, उन्होंने खत में यह भी लिखा है कि करौली जिले में मारपीट के मामले में घायल होने वालों के मेडिकल व्यवस्था में कुछ विसंगतियां हैं, जिसके कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं अपराधियों को बचने का मौका मिलता है। इससे पीड़ित पक्ष न केवल प्रताड़ित रहता है, बल्कि उसे न्याय से वंचित भी होना पड़ता है। मतलब साफ है कि ये पूर्व मंत्री रमेश मीणा की क्षेत्र की एक बड़ी समस्या है। जिस प्रकार से रमेश मीणा ने इस खत में इस बात का जिक्र किया है कि जन सुनवाई के दौरान यह मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया है। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से पायलट कैंप के नेताओं की ओर से जो बार बार मुख्यमंत्री गहलोत को खत लिखे जा रहे हैं, उसके क्या मायने निकाले जाए। क्योंकि आपने देखा होगा मौजूदा सियासी परिदृश्य में कि क्या गहलोत कैंप के भी कोई विधायक या मंत्री हैं जो अपनी सरकार को खत लिखते हैं और क्षेत्र की समस्या सुनाते हैं। क्या ये माना जाए कि गहलोत कैंप के विधायकों या मंत्रियों के क्षेत्र में रामराज्य स्थापित हो गया है, जो भी समस्याएं हैं वो पायलट कैंप के नेताओं के क्षेत्र में ही है। और यदि वाकई ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे के क्या कारण है। क्या पायलट कैंप के जितने भी नेता हैं उनके क्षेत्र में जानबूझकर विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, या फिर जो पायलट कैंप के क्षेत्र के नेताओं की जो समस्या है, क्या उनकी सुनवाई राजधानी जयपुर में नहीं हो पा रही है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब एक जनप्रतिनिधि सीधे सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखे, तो जाहिर तौर पर इसके ये संकेत होते हैं कि विधायक की ही सुनवाई नहीं हुई, और विधायक की सुनवाई ना होने के बाद वो आज ही जाकर अपनी ही सरकार के निजाम को खत लिखा है। जाहिर तौर पर इसके कई सियासी संकेत हैं, और वैसे भी सियासत के जानकार बता ही रहे हैं कि जो प्रदेश की मौजूदा सियासी स्थिति चल रही है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भले ही युद्ध विराम हो गया हो, लेकिन जिस प्रकार से मौजूदा शीत युद्ध चल रहा है वो जाहिर तौर पर बेहद घातक है। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस प्रकार से पायलट कैंप के नेताओं की जो शिकायतें उभर कर सामने आ रही हैं, उस पर सूबे की सरकार
क्या फैसला लेती है, कैसे इनकी शिकायतों को दूर करती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। दोस्तों, राजस्थान की सियासत पर हमारी पारखी निगाहें बनी हुई है। हर बड़ी खबर आपके समक्ष लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।